धर्म परिवर्तन और निकाह कराने को लेकर बीजेपी ने आरोप जड़ा है। बीजेपी नेता और बिहार सरकार में खान एवं भूतत्व मंत्री जनक राम ने राज्य में महादलित परिवार की बच्चियों का जबरन धर्म परिवर्तन कराकर निकाह कराने का मामला उठाया। मंत्री ने गोपालगंज और जमुई के डीएम और साथ ही एसपी को बकायदा पत्र लिखकर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। मंत्री ने बिहार बीजेपी के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से दोनों पत्रों को साझा करते हुए दावा किया है कि इन दोनों जिलों में महादलित समुदाय की बेटियों को अगवा करके जबरन धर्म परिवर्तन और निकाह कराया गया है। आपको बता दें, गोपालगंज में शादी की नीयत से दलित युवती का अपहरण किया गया था। कुचायकोट पुलिस ने युवती को बड़हड़िया से बरामद भी किया था। आरोपी लड़के से पुलिस मामले में पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि मामले में आरोपी नाबालिग है और साथ ही इस पूरे मामले में मंत्री जनक राम ने एसपी और डीएम को पत्र लिखकर पीड़ित की बरामदगी की गुहार लगाई थी, जिसके बाद एसपी आनंद कुमार ने पीड़ित के बरामदगी की पुष्टि करते हुए बयान दर्ज कराने की बात कही थी। इसको हस्तक्षेप नहीं कहा जाए। पीड़ित परिवार ने मुझे याद किया। याद करने के बाद से मुझे महसूस हुआ दबे कुचले वंचित समाज के बीच में रह करके मैं पला और बढ़ा और यहाँ तक आया हूँ। तो समाज का कर्जा है मेरे ऊपर और मुझे लगा कि इस चीज़ को प्रशासन के संज्ञान में लाना चाहिए, तो मैं लाया। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं गोपालगंज जिला के प्रशासन को, आरक्षी अधीक्षक को, जिला पदाधिकारी को कि 3 दिन उन पीड़ित परिवार को कोई बात नहीं सुन रहा था। और जैसे ही उनके मेरे माध्यम से जानकारी मिली तो एफआईआर भी हुआ और पीड़ित परिवार को न्याय की आस भी जगी। वाले देश में दंगा कराना चाहते हैं और बिहार में ये लोग दंगा कराना चाहता है। इनकी राजनीति विकास से संबंधित नहीं है। बिहार का विकास, देश का विकास ये लोग नहीं चाहता है। देश में केवल दंगा हिंदू मुसलमान कर ये वोट का राजनीति करता है। लेकिन ये कोरोना काल के अंदर में पूरे देश में ये लोगों को पता चल गया कि ये काम करने वाला लोग नहीं है। ऐसे समय में ऐसी बातों को उठा करके वो उनका जो मूल जो मुद्दा है कि आपस में समरसता जो इस बीच बढ़ा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर के एक दूसरे के जान बचाने में लोग लगे हैं। लेकिन ऑक्सीजन कैसे मिले, कंसंट्रेटर कैसे मिले और मेडिसिन कैसे मिले, आप देखा कि किस तरह का समरसता का माहौल हुआ। ये उनको इस बात की उसको पीड़ा है और इसलिए इस तरह की बातों को अफवाह के रूप में उड़ा रहे हैं। हिंदू को आगे बढ़ा करके सोचना चाहते हैं कि हम हिंदू को पुरोधा हैं, लेकिन अलग अलग सोच रखना भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। यहाँ सर्वधर्म समभाव की बात चलती है। और जहाँ तक पूर्णिया का सवाल है, तो पूर्णिया में आप देखे होंगे कि घटना किसके साथ घटी, दलित के साथ। हम मानते हैं कि वहाँ माइनॉरिटी के लोगों ने घटना घटाई, लेकिन दूसरा पक्ष भी देखिए, माइनॉरिटी ही आगे आकर के हर तरह के सुरक्षा का काम किया, जिससे कि वहाँ दलित के जो जख्म हुए थे उस पर बढ़िया से बढ़िया मलहम लगा है। क्राइम के साथ समझौता नहीं किया है। उनकी कार्यशैली की वजह से ही बिहार में हर जाति धर्म संप्रदाय के लोग एक खुशनुमे माहौल में रहते हैं। सांप्रदायिक दंगे, सामूहिक नरसंहार, यह सब तो इतिहास की बात हो चुकी है। लेकिन इन सब के बावजूद अगर कहीं भी आपराधिक घटनाएं घट रही हैं, प्रशासन निश्चित रूप से उस पर संज्ञान लेगा। तो बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। मंत्री जनक राम ने यह आरोप लगाए हैं। हालांकि अब इस पूरे मामले पर तमाम प्रतिक्रिया आना भी शुरू हो गया है। जबरन धर्म परिवर्तन और निकाह का यह आरोप लगा है। जमुई और गोपालगंज के डीएम एसपी को लिखा है पत्र। तो बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। बीजेपी के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से साझा किए गए हैं ये पत्र जो है। तमाम जानकारी के साथ पटना से हमारे संवाददाता आशुतोष हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आशुतोष, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर। देखिए ज़रूर। और जनक राम ने जिस तरह से पत्र लिखा है, 2 पत्रों का जिक्र है, लेकिन जब उनसे बातचीत हमारी हो रही थी तो उनका साफ तौर पर ये कहना था कि बिहार में कई जिलों से ऐसी सूचनाएं मिल रही थी
कि दलित समाज की बच्चियों के साथ इस तरह का काम हो रहा है। उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, उनका अपहरण किया जा रहा है, जो उनके लिए किसी तरह से बेहतर नहीं था और इस वजह से मजबूरन उन्हें ये फैसला लेना पड़ा। 2 डीएम को उन्होंने पत्र लिखा है, लेकिन आगे कहीं भी इस तरह की किसी को भी परेशानी आएगी वो आवाज़ बुलंद करते रहेंगे, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना था कि जो सरकार उनकी बनी है, जो सरकार एनडीए की है, वो संवेदनशील है और दलितों पर किसी तरह का अत्याचार होने नहीं दिया जाएगा। आपको याद होगा कि बीते कुछ दिनों पहले ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने भी कुछ ऐसी ही बातें अपने फेसबुक अकाउंट से पोस्ट की थी, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि एक धर्म विशेष के लोग दलितों पर अत्याचार कर रहे हैं, पुलिस फेवर उनका लेती है, निर्दोष लोग जेल भेज दिए जाते हैं। तो आप समझ सकती हैं कि जो पैटर्न बीजेपी का था वो किस तरफ जा रहा है। और दूसरी तरफ जेडीयू पूरे मामले पर कह सकते हैं कि साइलेंट है जेडीयू, और जो प्रवक्ताओं के या फिर प्रवक्ताओं के ही जो बयान आ रहे हैं, क्योंकि बड़े नेता कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है इस मसले पर, और वो लोग सीधे कानून का हवाला और कानून का राज और ये वो इस तरह के बयान बचने के लिए देते हैं, विवादों में नहीं पड़ना चाहते हैं। लेकिन जीतन राम मांझी ने मोर्चा खोल दिया है। जीतन राम मांझी ने साफ तौर पर ये कहा है कि दलित मुस्लिम एकता बिहार में बनी हुई है और इस एकता को देखते हुए कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, जिसके कारण वो सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो स्वाभाविक तौर पर बीजेपी के लिए एक बार फिर से जीतन राम मांझी ने मुश्किलें खड़ी की हैं। आपको याद होगा कि जीतन राम मांझी ने सर्टिफिकेट पर भी सवाल खड़े किए थे, जो वैक्सीन का सर्टिफिकेट दिया जा रहा था, पीएम मोदी की तस्वीर क्यों है, ये सवाल खड़े किए थे जीतन राम मांझी ने। हालांकि मामला शांत हो गया, किसी की तरफ से कुछ खास टीका टिप्पणी नहीं हुई, बीजेपी ने विरोध किया, लेकिन मामला ठंडे बस्ते में चला गया। और एक बार फिर से जीतन राम मांझी ने सवाल खड़े किए हैं जनक राम पर, बीजेपी पर और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पर कि किस तरह से किस तरह से जो है मामले को डाइवर्ट किया जा रहा है। दलित मुस्लिम की जो बातें सामने आ रही हैं वो कहीं ना कहीं कुछ विशेष मंशा के तहत की जा रही हैं, तोड़ने की कोशिश की जा रही है, एकता को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आशुतोष, यानी कि साफ शब्दों में ये कहा जा सकता है कि अब इस पूरे मामले पर भी राजनीति हो रही है, लेकिन किस तरीके से मुश्किलें खड़ी हो रही है अगर हम बात करें, लगातार हम देख रहे हैं कि इस पूरे मामले पर जिस तरीके की प्रतिक्रिया आ रही है, क्या लगता है आपको कि अब इस पूरे मामले पर भी सियासत की रोटियां सेकी जा रही है? यही वजह है कि अब आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हम देख रहे हैं। देखिए, ज़रूर बीजेपी की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है, लगभग 16% माना जाता है कि जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, जो दलित समुदाय के लोग हैं, 16% आबादी है। बीजेपी उसको ध्यान में रखकर काम कर रही है और अपनी अपनी राजनीति है, अपनी अपनी पॉलिटिक्स है, उसके हिसाब से दल अपने तरीके से काम करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी जेडीयू के लिए है जी, क्योंकि आपको याद होगा कि जेडीयू सेकुलरिज्म को लेकर के काफ़ी एक्टिव रही है और कई बार नीतीश कुमार ने खुले मन से भी कहा है कि सेकुलरिज्म के मसले पर, क्राइम के मसले पर और करप्शन के मुद्दे पर वो कभी समझौता नहीं कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यही वजह है कि जेडीयू के जो भी बड़े नेता हैं वो अब बोलने से बच रहे हैं, कतरा रहे हैं कि संजय जायसवाल ने क्या कहा, मंत्री जनक राम ने क्या कहा, बच रहे हैं। प्रवक्ता किसी तरह से जवाब दे रहे हैं, लेकिन वो जवाब सफिशिएंट नहीं माना जा सकता है, क्योंकि गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। साफ तौर पर मंत्री ये कह रहे हैं कि कई जिलों से ऐसी शिकायत मिल रही है कि दलित परिवारों के साथ ऐसा हो रहा है, दलित बच्चियों के साथ ऐसा हो रहा है और उनके सम्मान को बचाना उनका पहला कर्तव्य है। तो स्वाभाविक तौर पर सवाल सीधा तौर पर, चूँकि लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ मसला है, सीधा नीतीश कुमार से जुड़ा हुआ मसला है और यही वजह है कि आरजेडी ने सवाल का जवाब मांगा है कि नीतीश कुमार को इसका जवाब देना चाहिए कि आखिर किस तरह की व्यवस्था चल रही है और कैसे बीजेपी के आरोपों का कोई जवाब देने की स्थिति में नहीं है। जांच का विषय भी है, जांच वाकई होनी चाहिए। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तमाम अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे इस पूरे